नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस यूट्यूब चैनल में शैडो कैबिनेट की मीटिंग के अंदर हमने आज बैंक के बारे में स्टडी की। बैंक की एक्सेस गरीब आदमी के लिए किस तरीके की है और कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के लिए किस तरह की है। रात और दिन का फर्क है, उनके लिए कानून अलग है और इनके लिए कानून अलग है। नाबार्ड जैसी बैंकिंग सिस्टम की लाइन इनके पास में है, उनके पास में कॉरपोरेट के बड़े बैंक और वो उनके साथ में अटैच है। अब आप कल्पना कीजिए कि उनके लिए हेयर कट है, वन टाइम सेटलमेंट है, कई तरह की ऐसे कानून और व्यवस्थाएं हैं। इधर की साइड में कुछ भी नहीं है। चलो नहीं है तो नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल आज मुख्य रूप से हमने जो पाया वो ये पाया कि आखिर ये बैंक क्यों गरीबों को लोन दे रही है जिसकी कैपेसिटी में नहीं है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई एस्टेट खड़ी नहीं कर रहा है, कोई ज़मीन खरीद रहा है, ट्रक, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप छोटा सा लोन, चाहे मुद्रा लोन लो, चाहे स्वनिधि लोन लो, या विश्वकर्मा के लिए लोन लो, या ड्रोन के लिए लो, या किसी तरीके से लोन लो, तो उस लोन की वापस जो ईएमआई है उसको भरने की कैपेसिटी में नहीं है वो, तो फिर दोबारा लोन नहीं। जैसे मुद्रा लोन की स्टडी करते हैं तो तरुण होगा, शिशु होगा, ये 3 तरह के लोन बना दिए, इतना चुकाओगे इतना दे देंगे। लेकिन पहले देने के अंदर की बात समझ में नहीं आती कि ये क्यों दिया गया। बात वहाँ जाके टिकती है कि गरीब जनता को लोन के इस मकड़जाल में ऐसा फंसा दो जैसे स्वामित्व योजना है आपके मकान को गिरवी रख दो, पट्टा है उसको, और आप लोन ले लो, मकान गया आपका। आपकी ज़मीन है, उसके अंदर टोकनाइजेशन का आ रहा मेथड, तो आपको टोकन दे देंगे, टोकन के हिसाब से, उन टोकनों के हिसाब से टोकन गिरवी रख दो, लोन ले लो, ज़मीन गई आपकी। आपके पास में कोई ऐसी है, और छोटे छोटे लोन तो ऐसे दे दिए कि जिसके अंदर कोई मतलब ही नहीं हो। तो इन बातों में कई बार आप गहराई से सोचो कि लोन लेना कितना ज़रूरी है गरीब आदमी के लिए। कौन सी ऐसी नीड है, क्या ऐसी व्यवस्था के लिए वो लोन ले रहा है। लोन लेकर के शादी में लगा दी, मायरे में लगा दी, इधर उधर लगा दी, और कुछ लगा दी, तो ख़त्म बात। कोई ऐसी व्यवस्था ही आप खड़ी नहीं कर रहे हो जिससे आप लोन ले रहे हो। तो ये जो अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट को वोट मिल जाते हैं फ्री में, बैंक वाले जो आपके पीछे पड़ लेते हैं वो कि आपको आपकी रिकवरी के लिए, और अंतोतगत्वा ये होता है कि उनका मार्केट बढ़ता। अब किसी को आप लोन दोगे तो मार्केट वाले लोगों का दिमाग देखो, वो लोग आपकी जेब में पैसा डाल के आपको उकसाएंगे कि आप ये चीज़ करो। आप मार्केट में गए और मार्केट तो फला फूला, आपकी जेब खाली हो गई, आप ईएमआई भर ही नहीं पाए। तो आम गरीब आदमी को बैंक का लोन लेने से परहेज करना चाहिए जब तक कि कोई विशेष आप कोई एस्टेट बनाओ या कोई कारण नहीं हो जो बहुत ज़्यादा हो। ये कोई रीज़न नहीं, छोटे छोटे रीज़न के लिए आप लोन ले रहे हो तो ये बहुत करते हैं। कॉरपोरेट वालों के लिए तो कानून ही अलग है, उनको तो माफ हुए पड़े हैं, उनका तो कॉरपोरेट टैक्स ही बिल्कुल घटा दिया है उनको। अब आप हेयर कट के बारे में पूरा जानते नहीं। हेयर कट का मतलब बाल काटने वाला हेयर कट नहीं है। एक कोई प्रॉपर्टी जो अंबानी जी की थी, उस प्रॉपर्टी को ऊपर लोन था, उस प्रॉपर्टी को इन्होंने 97% माफ करके और नीलाम कर दी, और नीलामी में ली किसने, इनके रिश्तेदार ले ली। इसको हेयर कट कहते हैं। एक एनसीटीएल के नाम से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से एक संस्था बनी हुई है, वो एक फैसला लिख देती है और वो फैसले में आपका हेयर कट में डाल देती है। हेयर कट में डाल के नीलामी हो जाती है, नीलामी उन्हीं की नीलामी, वही लेने वाले, और वापस 3% बैंक को जमा करा दो, पूरे पैसे माफ। 97% माफ, किसी में 80% माफ। अब बड़ी एक बंदर बांट है बैंक के पैसों की। अब ये बैंक के पैसे 249 लाख करोड़ रुपए भारत की जनता के ऊपर हो चुके हैं, और ये लोन बांटे जा रहे हैं। विकास के नाम पे पुलिया बनाए रखो, वंदे भारतम चलाए रखो। तो सोचना पड़ेगा हमें कि हमें लोन कितना लेना ज़रूरी है। आप चिंतन करना, सोचना, बाकी ये पूरी जनता फंस जाएगी इस लोन के मकड़जाल में। धन्यवाद।